गया, ठीक है। अब इसका आपको कम करना है जगह, तो आप इस नब को सेलेक्ट करेंगे Alt T F, ठीक है। और यहाँ से क्या साइज रखना चाह रहे हैं, Alt T F टेबल फॉर्मेट का शॉर्टकट है, ठीक है। तो हम इसको कितना रखते हैं, 0.7 रख लेते हैं और इंटर करते हैं, ठीक है। ये उन्वान जो है ना बड़ा हो रहा है तो छोटा कर सकते हैं, या अगर छोटा हो रहा है तो बड़ा कर लेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इन तीन को हल्का छोटा कर देते हैं, ठीक है, इन चारों को, ठीक है। Alt TF से टेबल फॉर्मेट में आ जाएंगे और हमने साइज क्या ले रखा है, 0.75 ले रखा है, तो हम 0.65 कर देते हैं, यानी कि 0.65, ठीक है। और यहाँ से एंटर कर देंगे। तो ये ज्यादा हो गया तो इस वाले को जो है ना हम उसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि ये सही हालत में रहे। तो ये सब एडजस्ट करना होगा, या कभी जैसे अभी इसमें कुछ ज्यादा ही हो रहा है तो हम पोर्ट्रेट में नहीं बनाते बल्कि इसको लैंडस्केप में करते हैं। तो अब आपने तो काम कर लिया है, लेकिन जब आप काम कर लेते हैं उसके बाद कैसे करते हैं इसको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में, ये भी देखेंगे, लेकिन अब इस अंदाज में देख लीजिए। अब हम इसको थोड़ा सा कम करना चाह रहे हैं तो हम इसको सिलेक्ट कर लें, या सिलेक्ट नाम भी रखें तो चल जाएगा, Alt T F, ठीक है। अब यहाँ से हमें कितना करना है, 1.1 रखते हैं बस, एंटर का, और बस ये इजाफा हो गया। अब हमने क्या लिखना है, दर्जा लिखना है, किसमें इजाफा हो रहा है, इसको हल्का सा बढ़ा देते हैं, Alt T F, और यहाँ से इतना में इसका काम नहीं चल रहा तो 0.7 डाल कर देखते हैं, हो गया। अब यहाँ आपने दर्जा बढ़ाना है तो आप यहाँ पे दर्जा डाल देंगे, दर्जा। और ये नाम जो रहेगा ना आपका इधर लेफ्ट की राइट की तरफ से रहेगा, या आप जस्टिफाइड कर सकते हैं, दोनों सूरत में आपका राइट की तरफ दिखेगा। अब दर्जा कौन सा, आप दर्जा लिख सकते हैं, दारुल अरबी। अब इसी तरह दौरे हदीस, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई कि अगर कॉलम इजाफा करना हो तो किस तरह करेंगे। लेकिन कभी ऐसी जरूरत पड़ती है कि जैसे एक साहब का नाम आना था, यहाँ नंबर 2 पे आना था, लेकिन वो साहब जो है ना या तो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे, या उन्होंने फॉर्म फिलअप कर पाया था, हम तक पहुंच नहीं पाया था। तो हमने तो लिख दिया, अब सबकी तरतीब बन चुकी है, लेकिन अगर इसको एक एक करके नीचे करेंगे तो बहुत ज्यादा वक्त हो जाएगा, हमारा वक्त जाया हो जाएगा। तो नीचे भी नहीं लिख सकते क्योंकि हमारी तरतीब बिगड़ जाएगी। तो हमें यही लिखना है, सफर रोल नंबर क्या है, 2 पर ही लिखना है, नंबर शुमार 2 पे ही। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको एक रॉ इजाफा करना होगा। अब रॉ को किस तरह हम इजाफा करते हैं, अब हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे, हमने 2 नंबर पे कर्सर रखा ना, हम यहाँ आएंगे फॉर्मेट में और यहाँ से टेबल लेआउट में आ जाएंगे। और यहाँ क्या है, आपने क्या लेना है, रॉ लेना है ना, तो हमने रॉ पे टिक लगाया। अब आफ्टर ये बिफोर चाहिए आपको, हमने कर्सर कहाँ रखा है, 2 वाले पे रखा था, तो इससे पहले चाहिए ना, तो हम यहाँ कहाँ रखेंगे टिक, बिफोर रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से आपको लाना है या डिलीट करना है, तो हमें लाना है तो हम यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए आपके सामने बन के आ गया है। अब यहाँ किसी साहब का जिनका नाम छूट रहा था, जैसे मोहम्मद शमशाद साहब का नाम छूट रहा था, तो यहाँ पे आप उनका नाम लिख सकते हैं, मोहम्मद शमशाद, ठीक है। अब ये कहाँ के रहने वाले हैं, पूर्णिया के रहने वाले। अब यहाँ किस दर्जे में है, तुम, ठीक है। अब इनको क्या मौजू मिला है, कुछ भी लिंक, तारीख है, ठीक है। आप इस तरह कर सकते हैं। तो ये तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब जैसे ये कॉलम जो है ना, यहाँ नंबर चेंज करना। अब नंबर चेंज करने के लिए आपको अलग से करना होगा। अब यहाँ से इसको डिलीट करेंगे। हाँ, इसमें नंबर डिलीट करने का 2 तरीका है। जैसे देखिए अभी कर्सर आपका कहाँ है, आपकी लिखावट से पहले है, ठीक है। तो इस सूरत में आप अगर बैक स्पेस दबाएंगे तो डिलीट नहीं हो रहा है। जब आपकी लिखावट से पहले आपका कर्सर होना, तो आप डिलीट बटन दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगा आपका। जैसे आपका ये मोहम्मद आदिल से पहले, अगर आप बैक स्पेस दबाएंगे तो नहीं कटेगा, अगर आप डिलीट बटन दबाएंगे ना तो इस तरफ से कटेगा, ठीक है। और अगर यहाँ हो आपका कर्सर, अब डिलीट बटन दबाएंगे तो डिलीट नहीं होगा, बल्कि बैक स्पेस आपको दबाना होगा।
तो ये डिलीट करने का अंदाज आपको समझ में आ गया ना। अब यहाँ से हमने डिलीट कर दिया, हमें 3 लिखना है और नीचे आ जाएंगे। अब जैसे इसके बाद से नंबर गलत हो गया था, तो अब क्या करेंगे, इन सारे खानों को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे, डिलीट कर देंगे और यहाँ से दोबारा लिख सकते हैं। जैसे आपने 3 लिखना है तो हम यहाँ से 3 लिख लेंगे, नीचे जाएंगे 4, इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, अब समझिए ये चौथा खाना जो है ना, ये हमारा एक्स्ट्रा हो गया है, हम इसको नहीं चाह रहे हैं। या इसमें जो कॉलम वाला है ये दर्जा, ये हमें नहीं चाहिए था, इसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, हम इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि दर्जा हमें नहीं चाहिए, हमने डाल दिया था लेकिन वो साहब है कि इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा दिया जाए तो बेहतर है। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ फॉर्मेट में आएंगे, टेबल फॉर्मेट में, और यहाँ जो है ना आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, अब डायरेक्ट इस पे क्लिक कर देंगे तो डिलीट के लिए वो सिलेक्शन काफी है, बस अब ओके कर देंगे। रॉ लेते वक्त सिलेक्शन काफी है, ठीक है। कॉलम डिलीट करते वक्त नहीं, रॉ डिलीट करते वक्त। अब ये डिलीट हो गया, अब दोबारा कंट्रोल Z से नहीं आएगा आपका, ठीक है, कॉलम डिलीट हो जाता है, तो इसके लिए आपको दोबारा से लाना होगा। ठीक है, तो यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई, कॉलम डिलीट रॉ करना। तो हम एक मरतबा ले लेते हैं डिलीट करने के लिए, ताकि आपको समझा सकूं। ठीक है, इतना वक्त तो नहीं है कि दोबारा बनाया जाए, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस के लिए एक मरतबा देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ कॉलम 6 ले रहे हैं और यहाँ रॉ 5 ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से ओके करते हैं। हमें क्या डिलीट करना है, अगर आप कॉलम डिलीट करना चाहते हैं ना, तो कॉलम पे वहां टिक लगाना होगा सिर्फ। जैसे हम यहाँ आ जाएंगे टेबल लेआउट पे, अब हमें कॉलम डिलीट करना है तो यहाँ कॉलम पे टिक रहेगा और बिफोर आफ्टर नहीं देखा जाता है। अब यहाँ से डिलीट कर देंगे तो वही आपका डिलीट होगा। ठीक है, लेकिन आपको लग रहा हो कि ये तो यही दिख रहा है, ऐसा नहीं है, उधर से घसक के इधर आ गया है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ। ठीक है, अब इन सबको सिलेक्ट किया, मैं क्या डिलीट करना चाह रहा हूँ, कॉलम ना, तो आप यहाँ फॉर्मेट में आएंगे, टेबल लेआउट में आएंगे और यहाँ से कॉलम पे टिक लगाएंगे, बिफोर आफ्टर नहीं देखना है और यहाँ से डिलीट कर देना है। ठीक है, अब इसी तरह रॉ डिलीट करना चाह रहे हैं तो आपका जिसमें कर्सर रहेगा तो वो तो डिलीट होगा ही रॉ। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इन दोनों को भी डिलीट करना है तो इन दोनों को सेलेक्ट रखेंगे, आप फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ से टेबल फॉर्मेट, और यहाँ से क्या करना है, आपने रॉ डिलीट करना है तो रॉ पे टिक लगाना है और यहाँ से आप डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको आसानी के साथ। अब जैसे मैं चाहता हूँ क्या, इसको डिलीट करना, तो सब डिलीट असल में इस वजह से होता है, जैसे देखिए अभी ये क्या सेलेक्ट है आपका, कॉलम सेलेक्ट है, और ये रॉ को इस तरह मान रहा है। अगर आपने वहां टिक नहीं लगाया ना, यहाँ आपने क्या, यहाँ पे टिक नहीं लगाया था, यहाँ पे आपने कॉलम और रॉ को चूज करना था, इन बिफोर आफ्टर नहीं आप दे रखता है माने, लेकिन ये रॉ और कॉलम ये आपको मान रखता है। ठीक है, तो हम अब किसको डिलीट करना चाह रहे हैं, रॉ को या कॉलम को, कॉलम को, तो कॉलम पे टिक रखेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब जैसे बिल्कुल सेम वाले इसके अंदर लिखावट है कुछ, ठीक है, ये लिखावट है। आप चाह रहे हैं क्या, इसको जो है ना हम कहीं और ले जाना चाह रहे हैं इस टेबल के साथ में। तो टेबल के साथ ले जाने के लिए क्या करना होगा, अगर आप सिर्फ यहाँ आकर के इसको कॉपी करेंगे ना और कहीं और जाकर के पेस्ट करेंगे तो देखते हैं आता है कि नहीं। ये देखिए सिर्फ आपके क्या आ रहा है, आपकी लिखावट आ रही है, वो भी पहले वाला। तो इस कॉलम को और कॉलम में जो लिखावट है पूरे को कॉपी करने के लिए क्या करना होगा आपको, जैसे देखिए अभी हमने यहाँ तक सेलेक्ट किया ना, तो अब कॉपी नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, नीचे तक हम नीचे आएंगे, ये आपको जो दिख रहा है हल्का से ये यहाँ दिखना जरूरी है, तब जाकर के आपका कॉपी होगा और कहीं ले जाकर के पेस्ट कर सकते हैं। अगर डिलीट भी करना होगा ना कॉलम को आपको, तो इसी तरह सेलेक्ट करना होगा, ये हल्का सा आपका नीचे आना चाहिए। ठीक है, एक मिनट हम कॉपी करते हैं। ठीक है, हम यहाँ आ जाते हैं और इसको पेस्ट करते हैं, तो देखिए आ गया, पहले नहीं आया था। तो समझ में आ गया कॉपी करने का तरीका। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे आना होगा, अगर यहीं पे रह करके डिलीट करेंगे तो नहीं होगा, सिर्फ लिखावट उसके अंदर की डिलीट होगी, आपका ये डिलीट नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पे नीचे तक सेलेक्ट करना होगा, तब जाकर के आप डिलीट करेंगे तो ये डिलीट होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको टेबल समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से, कहाँ से टेबल लेना है। और ये खाना वगैरह जो है ना, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप जब काम करने के लिए बैठेंगे तो आपके सामने खाका होगा, अगर आप खुद तैयार कर रहे हैं तो आपको मालूम ही होगा कि हम क्या क्या नाम लेना चाहते हैं। जैसे नंबर शुमार लेना चाहते हैं तो अस्माए तलबा रहेगा,
अगर सुकूनत का अलग लेना चाहते हैं तो उसके लिए अलग कॉलम बनाना पड़ेगा। इसी तरह अंदाज, मवाद, मतलब मवाद नहीं लेना तो नहीं लेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे आपने क्या पढ़ा था, लाइन एडिटिंग रिबन बार या पिक्चर एडिटिंग रिबन बार जो पढ़ा था, ये दोनों चीज जो है ना आपको किसमें मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट के अंदर। हमने इसके लिए क्या, पहले आपका ये एक्टिव नहीं हो रहा था, ऐसे देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट एक्टिव नहीं हो रहा है। इसको आप एक्टिव करने के लिए क्या करना होगा, एरो टूल से बॉक्स पे जब क्लिक करके आप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ये आपका एक्टिव हो चुका है। अब यहाँ से हम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अक्रॉस और डाउन से, ये वही दोनों खाना है जिसके जरिए से आप नंबर दे करके इसको क्या करवाते थे, मूव करवाते थे। आपको बताया गया था कि ये जो दोनों खाना है ये किस काम का है, आप अपने बॉक्स को नंबर दे करके मूव करवा सकते हैं। तो हम इसका तो यूज करते नहीं है, हम क्या करते हैं, हम तो माउस के जरिए से कर लेते हैं। जैसे देखिए मैं इसको एक नंबर देता हूँ तो ये 1 इंच फासला से आएगा, इस तरफ से क्या हुआ 1 इंच छोड़ करके आया। हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो माउस के जरिए से कर लेंगे, क्योंकि हमें उस तरह अंदाजा नहीं हो पाता है। तो हम क्या करते हैं, हमें उसकी जरूरत नहीं रहती, तो हम उसका यूज भी नहीं करते हैं। यूजलेस समझ लीजिए इन दोनों खानों को, ठीक है। इसके अलावा विड्थ हाइट, आप यहाँ साइज तय कर सकते हैं कि आपने जो बॉक्स लिया है उस बॉक्स का साइज क्या रहेगा। जैसे आप उसके साइज क्या रखना चाहते हैं, चौड़ाई हम 4 चाहते हैं और लंबाई कितनी 7 चाहते हैं, तो आप यहाँ लंबाई 7 देंगे और यहाँ से एंटर कर देंगे। तो ये देखिए आपके सामने एक साइज बन के आ गया है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, एंगल, ये वही एंगल है जो आप घुमाते थे किसी भी बॉक्स को, ठीक है। यहाँ से आप बॉक्स में कॉलम ले सकते हैं और ये कॉलम के दरमियान का फासला है। ये सारी चीजें आ चुकी है, ठीक है, तो हम इसमें वक्त नहीं जाया करते हैं। और ये क्या है, ये कॉलम जो रहता है उसका कलर, लेकिन ये काम नहीं करता है तो हम इसका यूज नहीं करते। ये कब काम करेगा, जब आप न्यू पेज जो लेते हैं ना, उसी वक्त ये न्यू पेज डॉक्यूमेंट में जाकर के सेटिंग करनी होगी आपको, एप्लीकेशन में, तो जाकर के ये यूज होता है, वरना ये कलर वाला ब्लैक ही रहता है, तो हम इसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बैकग्राउंड कलर, ये बैकग्राउंड कलर क्या है, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको ये चाहिए येलो कलर चाहिए तो ये पूरा फिल कलर बन के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बैकग्राउंड कलर हो गया। इसके अलावा यहाँ से बॉर्डर, पहले आपको बॉर्डर लेना होगा तब जाकर के ये वाला काम करेगा। तो अब इसमें से कौन सा बॉर्डर चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगता हो वो चूज कर लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे आपको कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए। कितना रखना है इसका मोटापा, 0.5, तो यहाँ से 0.5 रख सकते हैं। अब कलर कौन सा लेना है, आपने रेड लेना है तो रेड कर लेंगे, ओके, ठीक है, समझ में आ गया। और अभी जो हम आगे समझने वाले उसके लिए ये समझ लीजिए, अभी आपको ये जो नोट, हल्का सा नोट दिख रहा है यहाँ सा ब्लैक सा, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो ये जो है ना अभी कहाँ दिख रहा है, आपका ये जो बॉर्डर है बॉर्डर के ऊपर दिख रहा है, ठीक है। हम यहाँ आते हैं फॉर्मेट में, ऑब्जेक्ट में आते हैं और देखिए ये क्या है, आपका कहाँ दिख रहा था, ऊपर दिख रहा है। अगर आप आउट साइड कर देंगे, अब देखिए ये क्या हो गया, आपका बॉर्डर बाहर की तरफ आ गया है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब ये समझ में आ गया। इसके अलावा यहाँ से इसको तो छोड़ देंगे, ठीक है, ये पैटर्न वगैरह लेने का है, चलिए करके देख लेते हैं। हम यहाँ से क्या रखते हैं, इसको आउटसाइड ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके अलावा हम इसको छोड़ ही देंगे और यहाँ से आप कौन सा पैटर्न लेना चाहते हैं, पैटर्न की हमें जरूरत नहीं है, इसका यूज नहीं करते हैं तो इसको इसी तरह लेंगे। उसके अलावा आप यहाँ से अभी जैसे मिसाल के तौर पे आप क्या करते हैं, हम इसको पहले खत्म कर देते हैं। आप भी चौकोर बॉक्स पे लिख रहे हैं, अब क्या चाहते हैं हम, ये गोल बॉक्स पे लिखे, जैसे आप इंतसाब वगैरह देखते होंगे। जैसे मैं यहाँ से लिख लूं, चौकोर बॉक्स बना लेता हूँ, आल्ट और शिफ्ट दबा तो बिल्कुल चौकोर आएगा। तो मैं क्या, आल्ट कंट्रोल शिफ्ट से दूसरी फाइल चेंज कर लेता हूँ जिसके अंदर लिखावट है, तो यहाँ नहीं वो चालू है फाइल, तो यहाँ से ये ले लेते हैं और यहाँ से हम मेथड को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम कॉपी कर ले, वहीं चले जाते हैं और यहाँ से हम पेस्ट करते हैं, ठीक है। अभी तो ये चौकोर बॉक्स में, हम क्या चाहते हैं गोल बॉक्स में हो जाए, तो इसको सेलेक्ट रखेंगे आप, यहाँ से फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से ऑब्जेक्ट में, और यहाँ से क्या करेंगे आप, ये अभी रेक्टेंगुलर है, आप इलिप्टिकल पे क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका गोल बन जाएगा। अगर आप इस तरह चाहते हैं तो इस तरह कर लेंगे। अब किताब वगैरह में देखेंगे इंतसाब वगैरह जो लिखा रहता है आपका इस तरह रहता है, ठीक है।
इसको फॉन्ट साइज दे देते हैं और थोड़ा सा और कॉपी पेस्ट करके इसको बढ़ा देते हैं। हमने कॉपी कर लिया और आखिर में आएंगे इंटर और यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। और हम चाहते हैं ऊपर हेडिंग दिखना है साहब, तो यहाँ से आप एक मतलब इंटर मार देंगे, ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से कंट्रोल आर्ट सी से सेंटर में आ जाएगी और यहाँ से आप लिख लेंगे इंटर साहब। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉन्ट साइज क्या रहेगा, 30 रहेगा, तो आप इसको 30 कर लेंगे। लाइन स्पेसिंग कम करना है तो लाइन स्पेसिंग कम कर लेंगे आप। कंट्रोल शिफ्ट कैप F6, इससे क्या होगा, आपके लाइनों के दरमियान का फासला कम होगा। आप इस तरह कर सकते हैं। देखिए यहाँ जो है ना, अभी आपको ये कटा हुआ दिख रहा होगा, लेकिन आपको इधर उधर कोई हर्फ नहीं है तो ये बिल्कुल बराबर आएगा, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप अगर इस तरह चाहते हैं तो इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके अलावा ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ से रन अराउंड क्या है, ये रन अराउंड वही है जैसे आप कोई पिक्चर बॉक्स बनाते थे तो ये क्या होता था, हर्फ फैल जाता है। ठीक है, अगर आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाएं और यहाँ से ये रन अराउंड हटा दें तो ये देखिए ये आपके टेक्स्ट के ऊपर आ गया। इसकी जरूरत कब पड़ती है, जैसे आपको बताया गया था मजमून लिख करके हमने एक साइड में मजमून निगार का फोटो और नाम लिखा था, तो क्या होता था, उस पिक्चर को लगाते ही मजमून हमारा इधर उधर बिखर जाता था। तो हम क्या करते थे, रन अराउंड पे जाकर के वहां से टिक हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। या अगर इसको यहाँ लगा दिया जाए हल्का सा, तो इसकी वजह से जो है ना हमारा मीटर इधर उधर नहीं फैलेगा। ठीक है, इतना ठीक है, इतने में हमारा काम चल जा रहा है तो हम इतने पे लगा देते थे। लेकिन अगर हम इसका अगर रन अराउंड अगर हटा देना तो ये जो ना फासला बन के आ जाएगा। अभी देखते हैं, ऑब्जेक्ट पे जाए, यहाँ से रन अराउंड और ओके करेंगे तो ये देखिए। लेकिन हम चाहते हैं क्या, नहीं इतना तो हमारे लिए बेहतर है, सही दिख रहा है, तो हम यहाँ से टिक हटा देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, रन अराउंड से टिक हटा देंगे। और टेम्पलेट को देख लेते हैं, टेम्पलेट क्या है। जैसे देखिए ये आपका बॉक्स है, हम इसको एक साइड रख लेते हैं। अब इसका हम कई कॉपी चाहते हैं। ठीक है, तो हम इसको सेलेक्ट रखते हैं, फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ ऑब्जेक्ट में, इस सारे यूजलेस है लेकिन एक बार करके देख लेते हैं। टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, अब इस माउस के लेफ्ट बटन से पकड़ करके जहाँ रखेंगे ना, कॉपी बनती चली जाएगी, इसी की कॉपी बनेगी। ये देखिए, अगर आप इसको बनाए, ये तो इससे बना हुआ है, तो आप इसको उठा करके रखेंगे तो नहीं होगा, इसको उठा करके रखेंगे तो क्या होगा, कॉपी होता चला जाएगा। जितना बनाएंगे उतना, समझ में आ गया ना। क्या करते हैं, कंट्रोल एस पे सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट दबा करके इसको डिलीट नहीं करना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे और डिलीट करेंगे, तो वो डिलीट नहीं होगा, उसके अलावा सब डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसको टेम्पलेट खत्म कर, तो टेम्पलेट वहीं से खत्म कर सकते हैं, कहां से, जहां से आपने लिया था। इसके अलावा लॉक, आप क्या चाहते हैं कि ये जो हमने बॉक्स बनाया, इस बॉक्स को कोई हिला ना, इधर उधर ना करे, तो इसके लिए क्या करना होगा, आप यहाँ से आके लॉक लगा देंगे। अब कोई भी इसको हिला नहीं पाएगा, इधर उधर नहीं कर पाएगा। ये जो आपको बॉक्स दिखता है यहाँ, इसमें भी जो है ना लॉक लगा हुआ है। जैसे हम इस पे क्लिक किया और फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाते हैं और यहाँ से अगर हम लॉक हटा देते हैं तो अब देखेंगे आप, ये देखिए लॉक हट गया। कंट्रोल जेड करते हैं और यहाँ से फॉर्मेट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ से लॉक लगा देंगे और इसका लॉक हटा देंगे। ठीक है, आप जब किसी भी बॉक्स पे सेलेक्ट रखते हैं और डबल क्लिक करेंगे तो यही डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाता है। अब यहाँ से लॉक हटा देंगे तो आपके ये क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा। अब क्या चाहते हैं, जैसे ठीक है, और हम चाहते हैं क्या, ये बॉर्डर प्रिंट में ना आए, तो प्रिंट में ना आने के लिए, क्योंकि हम अभी वैसे ही तस्वीर के लिए देख रहे हैं, तो जब प्रिंट करते हैं तो ये इसमें बहुत ज्यादा हमारा प्रिंटर क्या इंक जाया होता है, तो हम चाहते हैं क्या, जितने भी इस तरह के ऑब्जेक्ट है ना, सबको सेलेक्ट करके हम लॉक लगा देते हैं, यानी कि उसको प्रिंट में ना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, उसको सेलेक्ट रखेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ से डोंट प्रिंट पे टिक लगा देंगे, ओके करेंगे। उसके बाद जो प्रिंट करेंगे तो ये आपका मीटर तो प्रिंट में आएगा, लेकिन ये आपको जो बॉर्डर दिख रहा है ये प्रिंट में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी है। इसके अलावा रन अराउंड, ये रन अराउंड क्या है, जो अभी आपने देखा था वही है बिल्कुल। ठीक है, कि जैसे पिक्चर लाते हैं तो आप चाहते हैं क्या, टेक्स्ट को इधर उधर नहीं, देख तो इन्होंने अलग से भी ऑप्शन दे रखा है
और ये फासला वो तय कर सकते हैं कि कितना भी आपका या आपको वो हट क्या है। जैसे ये टेक्स्ट है, आप अगर कोई बॉक्स बनाए तो वो बॉक्स कितना हट क्या है, ये सब चीज हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। तो इतना तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपका क्या है, इंसर्ट। ये इंसर्ट क्या है, जैसे आप यहाँ से एक ये बॉक्स लेते हैं डिजाइन वगैरह करने के लिए, हम इसमें कोई कलर ले लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं, ओके। यहाँ से फॉर्मेट में जाएंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ एक तो ये आपका बॉर्डर हो गया और ये फिल। हम क्या चाहते हैं कि ये जो फिल है ना हमारे बॉर्डर से थोड़ा हट करके आए, थोड़ा फासला हो। तो उसके लिए आप यहाँ से 0.1 और ये इसी तरह हम चारों में 0.1, क्योंकि हम इतने चाह रहे हैं ना, इतने फासले से 0.1 इतने फासले से हम चाह रहे हैं, तो सब में वही डाल दे और ओके कर देंगे। तो ये देखिए इतना फासला करके है। तो ये डिजाइनिंग का काम हम यहाँ करते नहीं, हमारा काम क्या है, इसमें सिर्फ लिखावट का रहता है, किताबत वगैरह, तो हम बस उतने ही करते हैं। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इसके अलावा मास्टर पेज है, मास्टर पेज हम लोग यहाँ से देख ही चुके हैं, तो इसकी जरूरत नहीं है। इसके अलावा ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के जरिए से क्या कर सकते हैं, ये वही वाला डायलॉग बॉक्स है जो आप व्यू पेज लेते हैं तो आपके सामने जो आता है। तो जैसे हमने अभी क्या बनाया था, टेबल बनाया था, तो टेबल के अंदर हमें जरूरत पड़ रही थी उसकी चेंजिंग की, यानी कि वो पोर्ट्रेट में था, हम चाहते थे क्या लैंडस्केप में करना। तो मौजूदा फाइल में चेंजिंग के लिए आपको क्या करना होगा, फॉर्मेट में जाना होगा और यहाँ से डॉक्यूमेंट में जाएंगे और यहाँ से लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। तो ये देखिए समझ में आ गया होगा, ज्यादा स्पीड तो नहीं जा रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है ना लोग को जी। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कहाँ से कर सकते हैं, मौजूदा फाइल में चेंजिंग के लिए आप डॉक्यूमेंट में आएंगे। अब जैसे इसको छोटा क्या करना हो, पेज साइज बड़ा छोटा करना हो, मार्जिन कितना रखना है, इसके अंदर कॉलम चाहिए, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं यहाँ। लेकिन ये क्या है, मौजूदा फाइल की चेंजिंग के लिए। जब फाइल से आप लेते हैं तो न्यू फाइल में चेंजिंग के लिए है, समझ में आ गया होगा। इसके अलावा गाइड, ये गाइड क्या है, जैसे हम गाइडलाइन लेते हैं तो आप यहाँ से ऊपर से ले आते हैं, ठीक है, इस तरह आपको चाहिए तो इस तरह ले आते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ऑप्शन भी दे रखा है कि आप अपनी मर्जी के नंबर के हिसाब से, हम क्या चाहते हैं यहाँ से 1 इंच छोड़ करके एक गाइडलाइन है, तो आप कितना चाहते हैं वो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पहले ऐड करेंगे कि हमें कितना गाइड चाहिए, 1 चाहिए, तो यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। तो ये देखिए ये आपके सामने आ गया होगा। फिर इसी तरह एक और चाहिए, यहाँ फॉर्मेट में जाएंगे, गाइड पे जाएंगे, यहाँ से ओके कर फॉर्मेट और यहाँ से गाइड, ठीक है। तो यहाँ आपको लिखना होगा कितना चाहिए, जैसे हम क्या चाह रहे हैं, ये 5 है, 5 इंच छोड़ करके आए, तो हम यहाँ से ओके करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से कितना इंच छोड़ करके आया, 5 इंच छोड़ करके आया, ठीक है। अगर आप इस तरह चाहते हैं तो इस तरह कर सकते हैं, लेकिन हमें इस तरह अंदाजा नहीं है तो हम इस तरह नहीं यूज करते, बल्कि माउस के जरिए से ले आते हैं। अब तो हमें इस तरह चाहिए, ठीक है। ऊपर से क्या कहते